विश्वा बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, इसकी तो बहुत जरूरत थी। हाँ काका, ये लो आपकी लकड़ियां। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं काका, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझ खुश रहे। धन्यवाद काका, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा काका, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियां देनी है। मनोहर चाचा, ओ मनोहर चाचा, लकड़ियां लाया हूं। हाँ, आता हूं। चाचा, ये लो आपकी लकड़ियां। अरे विश्वा, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूं। ये लो चाचा, आपकी बाकी की लकड़ियां। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियां लेते आना, सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद विश्वा घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। हे भगवान, कहाँ रह गए वो? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन वह है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। बबीता, ओ बबीता। आ गए आप। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ बबीता, तुम ठीक कह रही हो। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। बबीता, वह मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह विश्वा का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का ऐसा नजारा अक्सर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। अरे भगवान, सुनती हो, जरा गर्मा गर्म चाय दे दो। चाय पीकर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बबीता, तो मैं निकलता हूँ। विश्वा घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। विश्वा गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। विश्वा भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वही जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो।
हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर विश्वा जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेच देता है। इस गांव में हरिया नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगलों से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। हरिया बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। हरिया ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं। इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे चंदा, तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ी